समझने के बाद उतार लीजिएगा। समझ लीजिए औद्योगिक क्रांति के बारे में उसने बताए थे, कुछ बताए थे ना, थोड़ा और बेसिक से समझा देते हैं, ठीक है ना। देखिए औद्योगिक क्रांति जो है ना, पहले के समय में हम बताए थे प्राचीन काल में सिर्फ कृषि हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कृषि। समझ आइए ना, सिर्फ कृषि जैसे एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र यहाँ पे सिर्फ क्या होता था? कृषि के अलावा कुछ लोग जानते भी नहीं थे। इससे भी जाइएगा, इससे भी पुराना इतिहास में जाइएगा तो कृषि भी हुआ नहीं करता था। लोग खाली मांस मछली मतलब कुछ कुछ को मार कर खाते थे। लेकिन धीरे धीरे पता चला लोगों को कि अगर हम मार के खाते रहें तो एक दिन ये सारे वस्तुएं क्या हो जाएंगे, जितना जीव जंतु है सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक दिन हम आपस में लड़ेंगे और खुद को मार के खाएंगे। उसी मानव को हम कहते थे खाना बदोश मानव। खाना बदोश मानव सिर्फ खाना से मतलब रखता था। किससे? खाना से। इससे भी पहले कैसे मानव थे? खाना बदोश। कैसे थे? खाना बदोश, ठीक है ना। इनको सिर्फ क्या चीज से मतलब था? खाना से। मैंने खाली खाना खा लेना है, घूमते रहना है, जहाँ मन किया वहाँ सो जाना है, जहाँ मन किया फिर जहाँ कुछ मिल गया उसको मार के खा जाना है, ठीक है ना। समझाइए ना, आदमी को भी जिंदा मार के खा जाता था, ऐसे लोग थे। समझाइए ना। उसके बाद धीरे धीरे मान लीजिए कि पूरा एरिया है, इधर से भी लोग आएंगे इधर से भी लोग आएंगे, बीच में आ गया सब, अब पूरा जानवर खत्म हो जाए तो क्या चीज का मार के खाइएगा? भूख तो लगेगा ना। तो फिर आदमी आपस में लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? इसलिए उन लोगों ने दिमाग लगाया कि अब ऐसा करना सही नहीं है। तो वहां से शुरू हुआ कृषि। क्या शुरू हुआ? कृषि। अब देखिए खेती करने के लिए आवाज जरूरी है। आवाज जरूरी है या नहीं? आवाज जरूरी है ना। आवास मतलब समझते हैं ना, जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं? आवास। क्या कहते हैं? आवास। समझाइए ना, लोगों को रहने का स्थान को हम क्या कहते हैं? आवास। तब कृषि होगा तो आपको एक जगह पे रह के खेती करना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं कृषि। क्या कहते हैं? कृषि। अब कृषि जब आया तब धीरे धीरे लोगों को लगा कि अब जनसंख्या और ज्यादा बढ़ रही है, कृषि से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो वहीं से शुरुआत हो गई क्रांति। क्या शुरू हुआ? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी, इससे पहले 17वीं शताब्दी में हो चुका था लेकिन विकसित नहीं हुआ था। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से। 1750 ईस्वी में 18वीं शताब्दी इंग्लैंड से इसका आरंभ हुआ था। इंग्लैंड में होने के कई कारण थे, क्योंकि देखिए औद्योगिक क्रांति में यही हुआ कि जो काम हाथ से हुआ करता था वो मशीन से होते हैं। क्या चीज से होते हैं? मशीन से। इससे क्या होता है ना कि क्षेत्रफल भी कम लगता है और समय भी कम लगता है और सामान भी अच्छा निकलता है। सामान कैसा निकलता है? अच्छा निकलता है। जैसे देखिएगा एक गेहूं को देखिए, गेहूं बो के गेहूं उपजा लेना ये कृषि है। क्या है? कृषि। लेकिन गेहूं को पीस के आटा बना देना ये क्या? औद्योगिक क्रांति का काम है। किसका काम है? औद्योगिक क्रांति। मशीनों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मशीन। जो भी काम मशीन के द्वारा होता है वो सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। क्योंकि सारे चीज क्या चीज से हो रहे हैं? मशीन से। किससे हो रहा है? मशीन से। पहले कुटीर उद्योग चलता था। कौन सा उद्योग? कुटीर उद्योग वो उद्योग है जो अपने परिवार के द्वारा, घर के सदस्य के द्वारा जो उद्योग बनाए। जैसे अपने परिवार के 4 सदस्य मिल गए, कोई चीज बना रहे हैं और बेच रहे हैं। पहले के समय में कपास का कपड़ा बनता था हाथ से। किससे बनता था? हाथ से। उतना बेटर नहीं होता था लेकिन फिर भी बना के बेचा जाता था। जब से औद्योगिक क्रांति आया हाथ का काम सब क्या हो गया? खत्म। अब देखिए ना, पहले हॉर्ड बैल चलता था, चलता है कि नहीं? अब चलता है, अब ट्रैक्टर चलता है। क्या चलता है? ट्रैक्टर। काम भी जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पूंजी भी अच्छा हो जाता है, हॉर्ड बैल से अच्छा होता है। समझ आएंगे ना, वही बात है। तो आरंभ कब हुआ था? 18वीं शताब्दी 1750 ईस्वी। 1750 ईस्वी इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। यहाँ से 3 क्वेश्चन बने। औद्योगिक क्रांति के आरंभ कौन सी शताब्दी? 18वीं शताब्दी। कब हुआ था? 1750। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से। अब सुनिए बाद में क्या हुआ ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ। 18वीं सदी में इंग्लैंड में बराबंदी प्रथा चला। कौन सा बंदी? अब आपको एक डाउट होगा कि बराबंदी प्रथा क्या है? बराबंदी प्रथा क्या है? मान लीजिए कि हम एक इंग्लैंड बनाते हैं जगह, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए कि इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड है, ठीक है ना। हुआ ये इंग्लैंड है ना, यहाँ पे पहले क्या था ना, 18वीं सदी से पहले यहाँ पे सभी किसानों को अपना अपना जमीन दिया गया था। सब लोग अपना उपजाते थे, खाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब 18वीं शताब्दी आया, कौन सी शताब्दी? 18वीं शताब्दी। यहाँ पे चला बड़ा बंदी प्रथा कहिए, आंदोलन कहिए, वही है। अब इसमें क्या हुआ ना कि जो बड़े किसान थे, कौन है? बड़े किसान, उनको जमीन दे दिया। क्या कर दिया? जमीन दे दिया गया बड़े किसानों को। किसको दे दिया गया? बुआ बाद में उतार लेना, बंद करो कॉपी।
ठीक है ना। बड़े किसानों को जमीन दे दिया गया, छोटे किसानों से जमीन क्या कर लिया ले लिया गया। हाँ, छोटे किसानों से जमीन छीन लिया। छीन लिया गया। क्या कर लिया गया? जिससे ये जमीनहीन हो गए, मैंने इनके पास जमीन अब था ही नहीं। अब बड़े किसानों के पास जमीन बहुत ज्यादा हो गया, इन्हीं को कहा गया जमींदार। क्या कहा गया? जमींदार। उसी समय से चालू हुआ था जमींदारी प्रथा। क्या चालू हुआ था? जमींदारी प्रथा। और जमींदार लोग अपने मर्जी से, अब ये देखिए छोटे किसान जो थे उनके पास थोड़ा मोड़ा जमीन था तो पहले खेती करके अपना जीवन यापन कर लेते थे, लेकिन जिस समय से ये खेत इनका छीना गया, ये हो गया बेरोजगार। क्या हो गया? बेरोजगार। और ये रोजगार के लिए घूमने लगे, जिसकी वजह से ये लोग गाँव से कहाँ गए? शहर की ओर। कहाँ की ओर? शहर की ओर। गाँव से गए शहर में, ठीक है ना। और शहर में इनको दिया गया रोजगार। क्या दिया गया? रोजगार। मान लीजिए जो भूखे मर रहा है उसको कितना पैसा दे दिएगा तो काम करेगा, ठीक है ना। इसलिए सस्ता पैसा में लोग क्या करने लगे? काम करने लगे। समझाएंगे ना। तो एक मजदूर यहाँ से मिला इसको, ठीक है ना। देखिए 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बराबंदी प्रथा चला। आपसे पूछेगा कि बराबंदी प्रथा से आप क्या जानते हैं, आप लिखिएगा कि इंग्लैंड में पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद बराबंदी प्रथा चला, जिस प्रथा के तहत बड़े किसानों को सारे जमीन दे दिए गए, जिससे छोटे किसानों की जमीन क्या कर ले गए? छीन ले गया। वो जमीनहीन हो गए। क्या हो गया? जमीनहीन हो गए और बेरोजगार हो गए, जिस वजह से उन्होंने गाँव को छोड़कर कहाँ जाने लगे? शहर में जाने लगे और सस्ते में काम करने लगे। अब समझाएंगे ना। इसी को कहते हैं बराबंदी आंदोलन। अब हम ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दिए बराबंदी। अब समझ जाइएगा, समझ जाइए ना। बराबंदी में दो चीज याद रखिएगा, बड़े किसानों को दिया गया जमीन। क्या दिया गया? यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, बड़े किसानों को क्या दे दिया गया? जमीन दिया गया, छोटे किसानों से छीन लिया गया। अब समझ आएगा। अब जिसके पास जमीन हुआ वो बड़ा बन गया, जो जिसके पास नहीं है वो गरीब। अब इस औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, और दूसरा देश में भी तो हो सकता है, इंग्लैंड में ही इसका आरंभ क्यों हुआ? इसके भी कई रीजन थे। पहला रीजन था खनिज। देखिए कोई भी चीज आप फैक्ट्री लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए आप बताइए। मान लीजिए कि हमको यहाँ पे फैक्ट्री बैठाना है तो क्या चाहिए? सबसे पहले हम लोग विचार कीजिए। आप सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? सबसे पहले पूंजी चाहिए। क्या चाहिए? पूंजी चाहिए कि नहीं? दूसरा बताइए। श्रमिक मतलब मजदूर। क्या चाहिए? मजदूर। और बताइए। कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल। 4-5 ऐसे हैं। देखिए सबसे पहले चाहिए पैसा, पूंजी। क्या चाहिए? पूंजी। उसके बाद श्रमिक होने चाहिए। श्रमिक के बाद कच्चा माल, जो अगर कपास न मिलेगा तो कपड़ा कहाँ से बनेगा? नहीं ना। उसके बाद भूमि अच्छा चाहिए, समतल भूमि। समतल, पता चला पहाड़ी इलाका दे दिया, बनाइएगा वहाँ पे। समतल भूमि चाहिए। आपके परिवहन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। परिवहन अगर आने जाने के लिए ठीक रहेगा तब ना आप लाइएगा कच्चा माल को कहीं से और फिर ले जाके बेचिएगा। बस यही ना। पांचवा हो गया ना। छठा, एक बाजार अच्छा होना चाहिए। बाजार मतलब समझते हैं, जहाँ पे बेचा जा सके। मान लीजिए कि हम बना के स्टॉक कर लिए, ले जाने की सुविधा भी अच्छा, कहीं बिकाई भी नहीं कर रहा, तो बनाने से कोई फायदा है? तो छठा क्या होना चाहिए? बाजार। अच्छा क्या होना चाहिए? बाजार। और सस्ता श्रमिक होना चाहिए। श्रमिक में दो प्रकार के होता है। एक श्रमिक होते हैं जो कारीगर होते हैं। क्या होते हैं? कारीगर। अब देखिएगा घर बनाता है तो एक लेबर होता है, एक मिस्त्री होता है ना। लेबर घर नहीं बना सकता, मिस्त्री बनाता है। कौन बनाता है? उसी को हम कहते हैं कारीगर। क्या कहते हैं? कारीगर। समझ आए ना। तो लेबर ज्यादा जनसंख्या लगता है, लेकिन कारीगरों की जनसंख्या कम होती है, लेकिन वो अच्छे जानकार होते हैं। तो अच्छे कारीगर की जरूरत पड़ती है। अब इंग्लैंड के पास सब कुछ था, सब कुछ था। इसके बाद परिवहन की सुविधा, उसी समय रेल उल निकाला गया था। समझ आएगा ना। रेल का सुविधा दिया गया, क्योंकि अब देखिए जब भी जहाज के पास पानी, पहले ना सबसे ज्यादा अच्छा अगर कोई सुविधा माना जाता है तो जल से। किसे? जल। समुद्री मार्ग से आप पनिया जहाज से ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर जगह तो समुद्र का रास्ता तो नहीं है ना, हर जगह समुद्र है नहीं। तो मान लीजिए बिहार में कहीं समुद्र नहीं है, नहीं, तो वहां से कहीं स्थल पर ले जाने के लिए आपको चाहिए ना जगह, तब ट्रक से ले जाइए तो उसके लिए भी रास्ता बनवाना पड़ेगा, खर्च भी बहुत ज्यादा लगा। ट्रक पर ज्यादा सामान हटता नहीं, एक बार में ज्यादा हटेगा, तो इसलिए ट्रेन को निकाला गया। किसको? ट्रेन को। पटरी बनवा के मालगाड़ी में देखते एक बार में कितना कितना लोडिंग हो जाता है। सुने, तो ट्रेन उसी समय आविष्कार किया गया था 18वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? बाद में ट्रेन लाया गया भारत में 1853 में। कब लाया गया? 1853 में। भारत में इसलिए लाया, अंग्रेज ही लाया था भारत में, इसलिए लाया। समझिए जैसे भारत है ना, ये भारत है।
छोड़िए था तेल बालपुर बनेगा, ठीक है ना। समझिए भारत के यहाँ बिहार है ना, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, इधर से अगर सामान को यहाँ तक लाना है, मुंबई गुजरात तक यहाँ तक लाना है ना, तो यहाँ से यहाँ लाने में क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? ट्रेन की। किसकी जरूरत पड़ी? ट्रेन की सुविधा एक अच्छा सुविधा था यहाँ से यहाँ लाने के लिए। और यहाँ से ले गया जहाज से विदेश में, कोई दिक्कत, यहाँ से इंग्लैंड ले गया, जो भी दक्षिण अफ्रीका ले जाना दक्षिण अफ्रीका, तो उसलिए ट्रेन का आविष्कार किया गया भारत में 1853 में। 1853 में पहली बार ट्रेन चला था भारत में, समझा गया ना। और माल धोने के लिए चला गया। अब इंग्लैंड में ही क्यों हुआ? क्योंकि इंग्लैंड में कोयला की कोई कमी नहीं थी। हाँ, आपके पास खनिज भी अच्छे होने चाहिए। मान लीजिए कि आप सब कुछ खोल दिए चलाने के लिए, गाड़ी खरीद के लिए आए, पैसा लगा दिए, कुशल कारीगर, हम चलाने हमको आता है, तेल नहीं भरेगा, चलेगा? नहीं ना चलेगा। तो तेल भी तो होना चाहिए। तो पहले कोयला से चलता था सब कुछ। क्या चीज से चलता था? कोयला। तो कोयला अच्छा था उस समय। इंग्लैंड के पास पर्याप्त मात्रा में क्या था? कोयला था, लोहा था, प्राकृतिक संसाधन थे, जो भी संसाधन की जरूरत पड़ती थी सब किसके पास था? इंग्लैंड। जहाज उद्योग था, माने जहाज आने जाने के लिए क्या चीजें थी? जहाज। क्या थे? जहाज। अगला समझिए, उपनिवेश में कौन था? भारत। कौन था? भारत। उपनिवेश का अर्थ यही होता है कि जैसे मेरा उपनिवेश आप बन गए, तो आपके घर से हम कुछ भी उठा के ला सकते हैं, आप हमको नहीं कर सकते, आपकी जबरदस्ती में ला सकते हैं। तो इंग्लैंड किसको उपनिवेश बनाया था? भारत को। अब भारत एक ऐसा जगह था जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हर चीज मिलती थी। देखिए क्या क्या चीजें मिलता है। एक और मार्केट था ना वो ना। देखिए अब भारत में क्या कच्चा माल यहाँ उपलब्धता प्राप्ति होता था। किस चीज की? कच्चा माल। जैसे उस समय ना सबसे ज्यादा औद्योगिक क्रांति से ना सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग विकसित किया था। कौन सा? वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग के लिए कपास चाहिए। क्या चाहिए? कपास। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होना चाहिए। और भारत में कपास की खेती करवाया जाता था जबरदस्ती, कपास की और नील की। हमने त्रिकटिया पद्धतियां पढ़े हैं, ठीक है ना। कपास की और नील की खेती सबसे ज्यादा होता था। कहाँ पे? होता नहीं था, बल्कि जबरदस्ती करवाया, मजबूर करता था किसानों को कि तुमको करना ही करना है, चाहे जैसे कीजिए, क्योंकि उन लोगों को ले जाना है। उन लोग नहीं मिलेगा तो फिर बनाएगा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? भारत से कच्चा माल ले जाता था एकदम सस्ता में, गाँव में सस्ता। जैसे आप क्या है, आपके खेत में से ले गया, आपको जो मन किया दे दिया, चल दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या था ना, बना हुआ माल जो था, बना हुआ माल, जैसे मान लीजिए कपास ले गया यहाँ से उठा के और बन गया कपड़ा। क्या बना लिया? कपड़ा। कपड़ा को ले आके भारत में बेच दिया। आपको लेना ही पड़ेगा, वो भी मजबूरी है। क्या है? मजबूरी है। तो वो बना हुआ माल को आराम से यहाँ पे खपा देता था। कहाँ पे? भारत में। और अलग अलग बेचा। जो मान लीजिए जो नहीं होता छटुआ उटुआ बच जाता है, ले आके भारत को दिया, तुम रख। समझ आ गया ना। आपका कपड़ा ले गए थे ना, आपका कपास रख लीजिए। क्या? तो एक प्रकार की मजबूरी है ना भारत वाला को, ठीक है। तीसरा क्या था ना, यहाँ पे कुशल कारीगर थे। क्या थे? कुशल कारीगर। यहाँ पे कारीगर आराम से मिल जाते थे, एकदम सस्ता मिलता था। यहाँ पे सस्ते मजदूर मिलते थे। कैसे मजदूर? सस्ते मजदूर। उसी समय चालू हुआ था क्या बोल रहा था उसको, बंधुआ मजदूर। उसी समय प्रथा चालू हुआ था, समझे ना। बंदी बना के मजदूर को यहाँ से ले जाता था काम करवाने के लिए, एक निश्चित समय के लिए। उस समय ना बड़ा बेकार था मजदूर को, मतलब आपको जब तक मन करता था तब तक खटवाता था। आपको तबीयत खराब है फिर भी काम कीजिए। अभी है ना कि आपका तबीयत खराब होगी तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप घरे चल जाइएगा, उतना वेतन आपको मिलेगा। अगर उस समय के समय में आप चल जाते घरे तो आपको पैसा नहीं देता था। ये सब थोड़ा सुविधा उस समय खराब थी। तो उपनिवेश किसको बनाया? भारत को। भारत से आपको समझ में आया, कच्चा माल उपलब्ध हो जाता था, बना हुआ माल क्या हो जाता था? खपत हो जाता। कुशल कारीगर थे, सस्ते मजदूर थे, सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पे समतल भूमि भी थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भूमि से यहाँ कोई रहते हैं। उसके बाद इंग्लैंड के पास परिवहन की सुविधा क्या थी? अच्छी थी। वहाँ पे परिवहन अच्छा था।